तो आज का ये वीडियो जो है क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज का जो भी आपका 5 लेसन जो कि आपको पढ़ना है, तो उन सारे लेसन को मिलाकर मैंने जो है जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है आंसर के साथ आपको इस वीडियो में जो है स्पष्ट करने वाला हूँ। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर के साथ शो करूँगा, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको यह पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं जल्दी यह जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है आंसर के साथ, इसका पीडीएफ वहाँ पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा और आसानी से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और बिल्कुल फ्री रहेगा, कोई इसके लिए आपको चार्ज भी नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से आपको एक क्वेश्चन जो है आंसर के साथ जो है स्पष्ट करता हूं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है क्लास 12 इंग्लिश प्रोज और उसके नीचे लिखा गया है इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ क्लास 12 इंग्लिश प्रोज, यानी कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज के महत्वपूर्ण शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो मैंने सारे जो प्रश्न है लेसन वाइज लिखा है, अर्थात पहले पहला लेसन, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पाँचवा, यानी सारे लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सब लिखा हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इन्हीं में से आपको जो है इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको जो है अब एक एक करके सारे क्वेश्चन को आंसर के साथ स्पष्ट करता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है मैंने द लास्ट लेसन नामक पार्ट से लिखा हुआ है। तो इस पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस, यानी एम ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो इसका उत्तर है अबाउट द लैंग्वेज, यानी भाषा के बारे में एम ने कहा दैट की फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी फ्रेंच दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है। यह इनडायरेक्ट है इसलिए वाज है, और डायरेक्ट नरेशन में हम है अर्थ कहेंगे, अर्थात आपको इज देखने को मिलेगा इसलिए है अर्थ लेंगे। अबाउट द लैंग्वेज एम सेड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, यानी भाषा के बारे में एम ने कहा फ्रेंच दुनिया में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल और सबसे लॉजिकल तार्किक लैंग्वेज भाषा है। ही सेड उन्होंने कहा अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, यानी भाषा के महत्व के बारे में उन्होंने कहा दैट की दे मस्ट गार्ड इट अमांग देम, कि उन्हें अवश्य अपने आप के बीच इसे गार्ड सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज क्योंकि वेन द पीपल आर इनस्लेव्ड, यानी जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, एज लॉन्ग एज जब तक, दे होल्ड फास्ट वे दृढ़ता से पकड़े रहते हैं, अर्थात दृढ़ता से बनाए रखते हैं, टू दियर लैंग्वेज अपनी भाषा को, यानी जब तक वे दृढ़ता से अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं अर्थात बनाए रखते हैं, इट इज तो ऐसा होता है, एज इफ मानो दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि मानो उनके पास अपनी जेल की क्या हो, प्रिजन की क्या हो, की चाबी हो। तो यह आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है। देखिए पूरा आंसर है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि पढ़ा है, लेकिन आपको पूरा लिखना पड़ेगा ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जान सकते हैं कि हर एक प्रश्न इसमें 4 अंक का है, तो आपको थोड़ा तो लिखना तो पड़ेगा ही। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, whom did एम ब्लेम, यानी एम ने किसको दोष लगाया, फॉर द इग्नोरेंस, अर्थात अनभिज्ञता के लिए या फिर अज्ञानता के लिए, इन स्टडीज मतलब अध्ययन में, वाई मतलब क्यों, यानी एम ने अध्ययन में अज्ञानता के लिए किसको दोष लगाया, वाई मतलब क्यों। तो देखिए एम ने दोष लगाया टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के माता पिता को, एंड टू हिमसेल्फ और अपने आप को, यानी एम ने फ्रांस के माता पिता और अपने आप को दोषी ठहराया फॉर द इग्नोरेंस, यानी कि अनभिज्ञता के लिए या फिर अज्ञानता के लिए, इन स्टडीज मतलब अध्ययन में, यानी एम ने फ्रांस के माता पिता को, एंड टू हिमसेल्फ आल्सो और स्वयं अपने को आप को, फॉर द इग्नोरेंस यानी कि अनभिज्ञता के लिए, ब्लेम्ड मतलब दोषी ठहराया, इन स्टडीज मतलब अध्ययन में, यानी एम ने फ्रांस के माता पिता को और स्वयं अपने आप को अध्ययन में अज्ञानता के लिए या फिर अनभिज्ञता के लिए दोषी ठहराया, बिकॉज क्योंकि फ्रांस पेरेंट्स वर नॉट एंचस, क्योंकि फ्रांस के माता पिता इच्छुक नहीं थे, एनफ मतलब काफ़ी, क्योंकि फ्रांस के माता पिता काफ़ी इच्छुक नहीं थे, फॉर हिज एजुकेशन उसकी शिक्षा के लिए, क्योंकि फ्रांस के माता पिता उसकी शिक्षा के लिए काफ़ी इच्छुक नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट हिम, वे अधिक पसंद करते थे, टू पुट हिम
उसे रखने को या उसे लगा देने को, टू वर्क मतलब काम करने के लिए, ऑन अ फार्म एक फार्म में, और मिल्स अथवा मिलों में, टू अर्न मनी धन कमाने के लिए, एंड एमएमएल और एमएमएल आल्सो ऑफेन सेंट और एमएमएल भी प्राय उसे भेजा करते थे, टू वाटर सिंचाई करने के लिए, हिज फ्लावर्स अपने पुष्पों को, इंस्टीड ऑफ टीचिंग द लेसन पाठों को सिखाने के बजाय या पढ़ाने के बजाय, एंड समटाइम्स और कभी कभी गेव हिम हॉलीडे और कभी कभी उसे छुट्टी दे देते थे, व्हेन ही वांटेड टू गो व्हेन जब ही वांटेड वह चाहते थे, टू गो टू फिशिंग जब वह मछली पकड़ने के लिए जाना चाहते थे। दैट्स वाई यही वजह है एमएमएल ब्लेम्ड टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रांज, यही वजह है कि एमएमएल ने फ्रांज के माता पिता को, एंड टू हिमसेल्फ और अपने आप को, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज अध्ययन में अनभिज्ञता के लिए दोषी ठहराया। देखिए थोड़ा सा आपको लग रहा है कि उत्तर बड़ा है, लेकिन आपको पूरा उत्तर लिखना ही पड़ेगा। भले आपका 50 शब्द चला जाए, 40 शब्द तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन 50 शब्द आपका चला जाए, 60 के आसपास चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका उत्तर पूरा होना चाहिए। आपको याद रखना है कि 4 नंबर आपका इस पे है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आपको इसका ये जो PDF है, अगर आपको ये चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ बिल्कुल फ्री में मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग वह कहाँ से संबंधित था, यानी वह कहाँ से संबंधित था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी। यानी कि मुकेश कौन था, वेयर डिड ही बिलोंग वह कहाँ से संबंध रखता था, नहीं वह कहाँ से था, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन और उसकी इच्छा क्या थी या फिर महत्वाकांक्षा क्या थी। तो इसका उत्तर है मुकेश वाज ए यंग बॉय, मुकेश एक युवा लड़का था, बिलोंगिंग टू द बैंगल मेकिंग फैमिली ऑफ फिरोजाबाद, यानी मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित एक युवा लड़का था। हिज एम्बिशन वाज डिफरेंट, उसकी इच्छा भिन्न थी, फ्रॉम हिज फैमिली अपने परिवार से, उसकी इच्छा अपने परिवार से भिन्न थी, एज क्योंकि ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है चौथा, वाई डिड मुकेश वॉलंटियर, मुकेश क्यों पेशकश किया, वॉलंटियर पेशकश किया, टू टेक द नरेटर होम, यानी लेखक को घर ले जाने का, हु वर देयर इन द होम, हु मतलब जो कि, वर मतलब हु वर देयर, यानी हु मतलब कौन, वर मतलब थे, देयर मतलब वहाँ, इन द होम मतलब घर में, यानी घर में कौन कौन थे। वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक नरेटर होम, यानी लेखक को मुकेश क्यों घर ले जाने का पेशकश किया, हु वर देयर इन द होम, यानी घर के अंदर कौन कौन थे। तो इसका उत्तर है मुकेश वॉलंटियर, यानी मुकेश ने पेशकश किया, टू टेक द नरेटर टू हिज होम, यानी लेखक को अपने घर या लेखिका को अपने घर ले जाने का, बिकॉज क्योंकि हिज हाउस वाज बीइंग रीबिल्ड, क्योंकि उसका घर पुनः बनाया जा रहा था, एंड ही वांटेड टू शो इट और वह इसे दिखाना चाहता था, टू हर मतलब उन्हें, और वह इसे उन्हें दिखाना चाहता था। इन द होम मतलब घर में, देयर वर मेनी मेंबर्स बहुत सारे सदस्य थे, एज मुकेश एल्डर ब्रदर जैसे कि मुकेश का बड़ा भाई, हिज ब्रदर्स वाइफ उसकी भाई की पत्नी, मुकेश फादर मुकेश के पिताजी, ग्रैंड मदर दादी, एंड फ्यू एनिमल्स और कुछ जानवर। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका डीप वाटर से है, ठीक है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और थोड़ा सा लाइक करने से मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है, इसीलिए आप लोग अगर लाइक करते हैं तो वीडियो बनाने का जो है इच्छा वो प्रबल होता है। तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हमारा ये चैनल है और आप लोग के लिए काफ़ी हेल्प भी करता है एजुकेशन में, ठीक है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, यानी डगलस ने जल के अंदर क्या किया अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए। व्हाट डिड डगलस डू, डगलस ने क्या किया इनसाइड द वाटर जल के अंदर, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए। तो इसका उत्तर है इनसाइड द वाटर, यानी जल के भीतर, डगलस मेड द स्ट्रेटजी, डगलस ने रणनीति बनाया, टू मेक अ बिग जंप एक बड़ा जंप करने का या उछाल भरने का, फ्रॉम द बॉटम मतलब तली से, आप द पुल मतलब ताल के, उस ताल के, यानी जल के भीतर डगलस ने रणनीति बनाया उस ताल की तली से, यानी कि एक बड़ी उछाल को करने को या एक बड़ा जंप करने को, कम टू द सरफेस सतह को आ जाने को, लाई फ्लैट ऑन इट और इस पर समतल लेट जाने को,
एंड पैडल टू द एज, एंड पैडल और हाथ पैर चलाने को, टू द एज ऑफ द पुल उस ताल के किनारे को, और उस ताल के किनारे के लिए हाथ पैर चलाने को। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हिज स्ट्रेटजी फेल्ड, हर बार उसकी रणनीति असफल हो गई। ही डिड दिस आल, उसने यह किया, ही डिड दिस आल, उसने यह सब किया, कंटिन्यूसली, लगातार रूप से, यानी उसने यह सब लगातार रूप से किया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, यानी क्या आतंक डगलस को सीज्ड, पकड़ लिया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, यानी इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, द टेरर ऑफ वाटर सीज डगलस, यानी पानी का भय डगलस को जकड़ लिया, फिर पकड़ लिया। वंस मतलब एक बार, एट कैलिफोर्निया बीच, यानी कैलिफोर्निया बीच पर या समुद्र तट पर। एंड अदर, और दूसरी बार, एट द पुल मतलब ताल में या ताल पर। बोथ द इंसिडेंट्स, यानी दोनों ही घटनाएं टेरराइज डगलस, डगलस को आतंकित कर दी। ही वाज अफेक्टेड डीपली, वह अत्यधिक प्रभावित हो गए। फ्रॉम दीज इंसिडेंट, इन घटनाओं से। एज ए रिजल्ट, यानी वे इन घटनाओं से अत्यधिक प्रभावित हो गए। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। ही स्केयर्ड फ्रॉम वाटर, वह जल से डरने लगे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक वह जल से डरते रहे। बट लेटर, लेकिन बाद में, ड्यू टू हिज विल पावर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू हिज विल पावर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, ही ओन हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने अपने जल के भय को जीत लिया, या अपने जल के भय को पराजित कर दिया या विजय पा ली। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पूल एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, यानी वह ताल कहाँ था और यह क्या अवसर ऑफर, पेशकश करता था या उपलब्ध कराता था। तो इसका उत्तर है, द पूल वाज एट द YMCA इन यकीमा, यानी वह ताल यकीमा में YMCA में था या YMCA पर था। एंड इट ऑफर्ड, और यह पेशकश करता था या उपलब्ध कराता था, द अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, टू लर्न स्विमिंग, यानी तैराकी सीखने का। यानी वह ताल यकीमा में YMCA में था और यह तैराकी सीखने के लिए अवसर ऑफर्ड, उपलब्ध कराता था या प्रदान करता था। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है वह रेट्रप से है, यानी कि जो आपका चौथा लेसन है। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर है हु वाज, यानी क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर मैंने नंबरिंग एक ही तरफ से किया हुआ है। तो इस वक्त क्वेश्चन नंबर इसमें 8 जो है वह है, हु वाज द रेट्रप सेलर, यानी वह चूहेदान बेचने वाला कौन था। व्हाट डिड ही मेक, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो इसका उत्तर है, द रेड ट्रप सेलर वाज ए पेडलर, यानी द रेड ट्रप सेलर मतलब वह चूहेदान बेचने वाला, वाज ए पेडलर, एक फेरी लगाकर सामान बेचने वाला था। हु यूज टू वंडर, जो कि भटका करता था या घुमा करता था। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, जो कि यहाँ वहाँ घुमा करता था। फॉर सेलिंग रेड ट्रप, यानी चूहेदानों को बेचने के लिए, जो कि यहाँ वहाँ चूहेदानों को बेचने के लिए घुमा करता था। ही मेड द स्मॉल रेड ट्रप ऑफ वायर हिमसेल्फ, यानी वह स्वयं ही वायर, तार के छोटे छोटे चूहेदानों को बनाता था। एट ऑड मोमेंट्स, यानी खाली समय में। एट ऑड मोमेंट, यानी खाली क्षणों में या खाली समय में वह स्वयं ही तार के छोटे छोटे चूहेदानों को बनाया करता था। फ्रॉम द मटेरियल, उन पदार्थों से या उन खनिजों से या उन पदार्थों से, विच ही गॉट, जो कि वह प्राप्त करता था। बाय बेगिंग, यानी याचना करके। इन द स्टोर, दुकानों में, जिनको कि वह इस दुकानों में याचना करके प्राप्त करता था। और एट द बिग फर्म, अथवा बड़े बड़े फर्मों पर, यानी जिनको कि वह बड़े बड़े फर्मों पर अथवा दुकानों में याचना करके प्राप्त करता था। उन्हीं पदार्थों से जो है खाली समयों में स्वयं ही तार के छोटे छोटे चूहेदानों को क्या करता था, बनाता था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वाई वाज द वैगाबोंड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, यानी वाई वाज द वैगाबोंड, क्यों वह आवारा, नॉट रेडी तैयार नहीं था, टू गो मतलब जाने के लिए, विद द आयरन मास्टर उस लौपति के साथ, टू हिज हाउस उसके घर को, यानी वह आवारा उस लौपति के साथ उसके घर को जाने के लिए तैयार क्यों न था। तो इसका उत्तर है, द वैगाबोंड वाज नॉट रेडी, वह आवारा तैयार नहीं था, टू गो मतलब जाने के लिए, विद द आयरन मास्टर उस लौपति के साथ, यानी वह आवारा उस लौपति के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, टू हिज हाउस उसके घर को, बिकॉज क्योंकि, ही डिड नॉट हैव ट्रस्ट ऑन हिम क्योंकि उसे उस पर विश्वास न था।
एंड ही वॉज वेरिड अबाउट दैट 30 क्रोनार्स, और वह उस 30 क्रोनार के बारे में वेरिड चिंतित था, विच ही स्टोल जिसको कि वह चुराया था, एंड हैड विद हिम और उसी के पास था। तो आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बताता जा रहा हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत कम है और मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा ना जाए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्पष्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोग जो है इस क्वेश्चन को आंसर के साथ PDF के रूप में अर्थात सेम इसी पेपर को जो कि मैंने आंसर के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप चाहते हैं PDF के रूप में डाउनलोड करना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको जल्दी वहाँ पर हमारे टेलीग्राम पर यह PDF के रूप में मिल जाएगा। आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड टू हिज हाउस, यानी उस लौहपति ने क्या किया उस आवारे को अपने घर में लाने के लिए। व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू, यानी उस लौहपति ने क्या किया टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड, यानी आवारे को लाने के लिए, टू हिज हाउस अपने घर को। तो इसका उत्तर है टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड टू हिज हाउस, यानी उस वैगाबॉन्ड को, उस आवारे को अपने घर में लाने के लिए द आयरन मास्टर हिमसेल्फ ट्राइड, वह लौहपति स्वयं प्रयास किया, टू कन्विंस हिम, उसे विश्वास दिलाने का, बट आफ्टर गेटिंग फेल्ड, लेकिन असफल हो जाने के बाद, ही डिसाइडेड टू सेंड हिज डाटर, उसने अपनी पुत्री को भेजने का निर्णय लिया। इडला मतलब इडला, यानी उसने अपनी पुत्री इडला को भेजने का निर्णय लिया, टू मेक द वैगाबॉन्ड रेडी, उस आवारे को तैयार कर देने के लिए या राजी कर देने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका लास्ट जो लेसन है वह है इंडिगो। अब इससे देखिए मैंने क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर है उसको आंसर के साथ लिखा हुआ है। और अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी अच्छे से इंग्लिश की प्रिपरेशन कराता है बोर्ड एग्जाम के लिए, और मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं इन दिनों, आप लोग जाकर देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोग जो है लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने की जो है इच्छा वह ज़्यादा प्रबल होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वाज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी, उसकी विशेषज्ञता क्या थी। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला वाज ए पीसेंट, यानी राजकुमार शुक्ला एक किसान था, लुकिंग लाइक दिख रहा था एनी अदर पीसेंट इन इंडिया, भारत में किसी दूसरे किसान की तरह, यानी राजकुमार शुक्ला भारत में किसी दूसरे किसान की तरह दिखने वाला एक पीसेंट था, किसान था। पुअर गरीब एंड एमेसिएटेड, यानी दुबला पतला, यानी राजकुमार शुक्ला भारत में किसी दूसरे किसान की तरह दिखने वाला एक गरीब और दुबला पतला किसान था। फ्रॉम चंपारण मतलब चंपारण से। ही वॉज इलिटरेट, वह अशिक्षित था, बट रिजोलूट, लेकिन दृढ़ निश्चयी था। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट हैड हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला के साथ क्या घटित हुआ था, एंड गांधी जी, और गांधी जी के साथ, यानी राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ क्या घटना घटी थी, एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद के घर, यानी राजेंद्र प्रसाद के घर पर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला के साथ क्या घटित हुआ था या क्या घटना घटी थी। तो इसका उत्तर है एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी राजेंद्र प्रसाद के घर पर द सर्वेंट लेट स्टे राजकुमार शुक्ला ऑन द ग्राउंड विद गांधी जी, यानी कि नौकरों ने राजकुमार शुक्ला को गांधी जी के साथ भूमि पे ही ठहरने दिए। इवन मतलब यहाँ तक कि दे डिड नॉट परमिट गांधी, यहाँ तक कि वे गांधी को अनुमति नहीं दिए, टू ड्रा वाटर, पानी खींचने के लिए, फ्रॉम द वेल मतलब कुएं से, यहाँ तक कि वे गांधी जी को कुएं से पानी खींचने की भी अनुमति नहीं दिए। लिस्ट कहीं ऐसा न हो, सम ड्रॉप फ्रॉम हिज बकेट, कि उनके बाल्टी से कुछ बूंदे, पालूट द इंटायर सोर्स, उस पूरे सोर्स को या स्रोत को ही दूषित कर दे, पालूट कर दे, दूषित कर दे। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी, यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर मैं यहाँ पर आपको शो किया हूँ, देख सकते हैं। राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी, यानी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था, बिकॉज क्योंकि ही वांटेड टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम, क्योंकि वह जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में कंप्लेन शिकायत करना चाहता था। इन बिहार मतलब बिहार में, क्योंकि वह बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहता था। समबॉडी हैड प्रॉबेबली टोल्ड हिम, संभवतः किसी व्यक्ति ने उसे बताया था,
दैट कि ही शुड स्पीक टू गांधी जी, कि उसे गांधी जी से बात करनी चाहिए। तो यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश प्रोज से जो भी इंपॉर्टेंट सारे लेसन से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे, आंसर के साथ मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। यदि आप इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा। वहाँ पर यह मैं बिल्कुल फ्री में आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल दूंगा, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो आप लोग जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पर मैं जल्दी ही आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए, जैसे ही मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।